कभी बकरे का रूप बनाता है, कभी भैंसे का रूप बनाता है, अनेक अनेक ऐसी धुनियां करता है। कभी उल्लू की आवाज, कभी कौवे की आवाज, कभी चमगादड़ की आवाज। ऐसी ध्वनि को सुना गोकर्ण पूछने लगा, कौन कौन है? बोले अहम भातात्रियोसी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। तो बोले तुम ऐसी योनि में कैसे पहुंचे? पूरे जीवन की गाथा बना दी मैंने, ये पाप का, एक एक किए हुए पाप का फल प्राणी को मिलता है। क्योंकि वो ईश्वर जो है ना, ईश्वर के पास एक मुनीम जी हैं, जिनका नाम जानते हो क्या है? चित्रगुप्त। श्रवण और श्रवणिया दिन रात लिखा करते हैं। कण कण में बसा सब देख रहा, चाहे पुण्य करो या पाप करो, कोई प्रभु की नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या पाप करो। लोग पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पर पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पाप का फल तो नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। पर मिलता सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो या पाप करो, कण कण में बसा सब देख रहा, चाहे कथा सुनो या बात करो। महाराज तुम्हारा भाग्य है, जो यहाँ करोगे वही प्राप्त करके जाओगे। महाराज अगर ध्यान से कथा सुनी तो मुक्त हो जाओगे, यही विषय आगे आने वाला है। धुंधकारी की ऐसी दशा देखकर मुक्ति के साधन गोकर्ण जी ने किए, गायत्री उपासना के जल लिया, मार्जन किया, कोई प्रभाव नहीं। वेद शास्त्र किए, गया में श्राद्ध की, कहते हैं गया क्षेत्र पहुंच जाओ, गया से 5 कोस चारों तरफ कहीं भी पहुंच जाओ, कोस मेकम गया गिरा, वहां भी अगर पिंडदान हो जाए तो प्राणी को प्रेत योनि से मुक्त मिल जाए। लेकिन धुंधकारी वहां भी मुक्त नहीं हुआ। हाँ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, गीता पाठ किया, फिर भी मुक्त ना हुआ। अब तो एक ही साधन बचा, क्योंकि गोकर्ण महाराज अपना गुरु भगवान सूर्य को मानते, सूर्य उपासना करिए। ओम सूर्याय नमः, आदित्याश नमस्कारो, ये गुरुवन्तु दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजाये। याज्ञवल्क्य जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है सूर्य कवच का। कहते सुणुष्य मुनि शार्दूल्यम सूर्यस्य कवचम शुभम, शरीरारोग्य दिव्य सर्व सौभाग्यदायक। सिरों में भास्करा पातु, ललाटे मितद्धुति, नेत्रे दिनमणि पातु, श्रवणे वासरेश्वरा, घ्राणं धर्म घृणी पातु, वदनो वेदमाहना, जीवा में मानदा पातु, कंठं में सुरवंदिता, स्कंदो प्रभाकरा पातु, वक्ष पातु जनप्रिया, पाद पादो ददात्मा, सर्वांग सकलेश्वरा। ये सूर्य रक्षात्मक स्रोत है, इसकी आराधना की याज्ञवल्क्य जी के द्वारा दिया। सूर्य को अर्घ दिया, प्रदक्षिणा किया। भगवान सूर्य के जो 70 नाम है ना, आदित्याय नमः, रवये नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, पुष्ये नमः, वित्ताय नमः, रथाय नमः, गृच्छताय नमः। महाराज इतनी उपासना की, भगवान सूर्य आ गए और बोले, हे विप्र, हे ब्राह्मण, जो कलिकाल में या किसी काल में सूर्य की उपासना करेगा, इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके शरीर के सभी रोग में शांत कर देगा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। महाराज तो बोले करें क्या?
बोले तुम भागवत जी का अनुष्ठान कराओ। भागवत जी के अनुष्ठान कराने से तुम्हारा भाई प्रेत की योनि से मुक्त हो जाएगा। धुंधकारी ने जब ऐसा सुना कहता वाह, परिवार में एक ज्ञानी महात्मा अवश्य होना चाहिए। हाँ, धन बहुत है, धन का भोग करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान का वर्धन कराने वाला, गुरुत्रज ऋषियों का, पुरखों का सम्मान करने वाला केवल ज्ञानी ही होता है। जिसको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है वो तो पशु के समान है महाराज। नौकरी कराए, अरबों खरबों मिट्टी के ढेले जोड़ दिए, लेकिन पूछो भगवान का नियम क्या है, पूजन क्या है, तो एक ढेले का ज्ञान नहीं। ऐसे धन को भोगने वाले धन पशु तो हो सकते हैं, बड़े बड़े धन पशु पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख और भगवान की कृपा नहीं है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर एक वाक्य लिखाया था, जिस समय पर्चा आपके पास पहुंचा होगा। पहला ही वाक्य ऊपर लिखा है, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, हरि कथा और संत मिलन तुलसी दुर्लभ। महाराज दोनों दुर्लभ हैं, लेकिन दोनों को सुलभ करा दिया। ये है इनके गोत्र के भक्ति का प्रभाव है। ये जिस समय पुत्र पाप कर्मों को करते हैं, उनके पूर्वज ऊपर से कहते देखो हमारे कुल में ऐसे हुए। हाँ, और जिस समय हम लोग भक्ति करते हैं, पूर्वज कहते देखो हमारे कुल में ऐसे हुए। नारायण हो गए, दंड लेकर सुंदर भगवान का आराधन कर रहे, परीक्षित के आसन में बैठकर कथा सुन रहे, आचार्य आसन में बैठकर कथा सुना रहे, सुंदर भगवान के भजन को करने वाले, सुंदर सुंदर वाद्य कला में निपुण, ऐसे हमारे गोत्र में बालक पैदा हो। भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ कर रहे हमारे मृत्युंजय जी जैसे वेद पाठी ब्राह्मण जिस कुल में उत्पन्न हुए, धन्य है वो माता और धन्य है उनकी कोख व गर्भ, इन्होंने पुनीत कर दिया हमारा। और आप भी इसके सबसे बड़े भागीदार हैं, जो इतनी संत समाज, जो आनंद यहाँ पर प्राकट्य कराया परीक्षित जी, ये हमें लगता है बाहर इतना संभव नहीं था। ये गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि प्राणी करता क्या है, वहां तो उनको ललक ये है कि कितनी जल्दी ओम जय जगदीश हो तो हम प्रसाद बटे। कथा तो पंडित जी हर गली गली में हो रही, कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन एक दर्जन केला लाए हैं तो दुई तो घर पे लही जाए। आज का भाव ये बचा केवल। जिस समय सूर्य भगवान ने बताया, गोकर्ण ने आरंभ कर दिया, आषाढ़ का महीना, लोग कहते हैं आषाढ़ में कथा न सुनो, इन्होंने आषाढ़ में आरंभ किया। एक सूत्र भी है, आषाढ़े कुल वृद्धिंचा ज्योतिष में। जब विवाह का समय आया तो बोले माघे धनवती कन्या फाल्गुने च सुभगा भवे, आषाढ़े कुल वृद्धिश्च। महाराज आषाढ़ में कुल की वृद्धि करने वाले होती है भागवत कथा। सुंदर कथा का अनुष्ठान किया, केले के सुंदर खम्भ लगाए, ऐसे स्थान पर कथा करी जहां जल की व्यवस्था थी, आश्रम वृक्षों के नीचे आश्रय लेने की व्यवस्था थी, संतों के लिए समिधा की व्यवस्था थी, सुंदर गौशालाएं थी, दूध दही सारी व्यवस्थाएं उपयुक्त थी। यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मण भगवान ने साक्षात भागवत जी का प्रथम श्लोक बोला, हवा का जोर का बवंडर आया, घूमने लगा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। विप्र रूपी गोकर्ण ने कहा आसीत आसीत। बोले कहां? बोले भागवत पंडाल के बाहर भाग में जाकर, बाएं भाग में जाकर तुम विराजो। धुंधकारी के ध्वज में उसी स्थान पर सारे जितने भी देवता ऐसे हो सभी आसन ग्रहण करें। मारे जो गति वाले देवता है हनुमान जी के चरणों में बैठे, जो हनुमत ध्वज लगा है, जो अधोगति वाले हैं उस स्थान पर जावे, भगवत कृपा से आपको निश्चित मुक्ति मिलेगी। ऐसे सुंदर दो आसन दिए। अब धुंधकारी ने तो देखा हमको कहीं बैठने के लिए कुर्सी खाली है ही नहीं। हाँ,
उसको तो एक ही स्थान देखा, बांस को देखा है, पोला होता है, उसी पोल पे घुस गया, सुराग से अंदर प्रवेश कर लिया और उसी में बार बार उतरे चढ़े, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे बार बार आवे जावे। इतनी गति में एक दिन उसने देखा कि बढ़िया सुंदर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा चल रही है, बस उसका मन लग गया और तत्क्षण ही बांस की गांठें फट गई और उसका भगवान से प्रीति का कार्य भगवान के धाम को चला गया। बोले भक्त कष्ट हरैया गोविंद भगवान की। धुंधकारी जैसा पापी जब चला गया, सभी लोग बैठे थे, बोले कथा तो हमने भी सुनी, सभी लोग सुन रहे हो ना, कोई ऐसा तो नहीं कथा सुनने मन न लगा रहे हो। बोले कथा सबने सुनी, लेकिन उद्धार केवल धुंधकारी का क्यों हुआ? बोले महाराज कथा श्रवण में भेद है, जिस भाव से जैसे जिसने श्रवण करी उसको वैसा फल मिला। श्रवण विभेदेना फल भेदो संसिधा, श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तथा मननो कृतम। कथा तो सुनी, लेकिन श्रवण करने के बाद उस पर मनन नहीं किया, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। गौकर्ण ने सावन के महीने में, देखो क्यों आषाढ़ से चालू की, चतुर्मास होता है उसी समय, महाराज आषाढ़ से चालू की, श्रावण के महीने में फिर कथा रखी, और जैसे कथा रखी अनुष्ठान आरंभ हो गया। जो भगवान के प्रिय थे सब दौड़ दौड़ के आने लगे। नारद जी ने पूछा भगवान आप कहाँ रहते हैं? नालो हो न काष्टम चा नारतनो चा मणिमये मद भक्ता यत्र गायन्त्री तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, भाव से पुकारते हैं, वहीं मैं रहता हूं। आज भक्तों ने पुकारा, भगवान आ गए, सभी लोग भगवान का भजन करके गोलोक धाम को चले गए। सभी लोग जय जयकार करने लगे, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हर हर महादेव की, ओम नारायण, दुर्गा मैया की जय हो, सभी देवी देवताओं की। इस प्रकार से सुंदर उद्बोधन होने लगे। गोकर्ण महाराज भक्ति में ओतप्रोत होकर भगवान की आराधना करने चले गए। अब सनकादि ऋषि कहते हैं सप्ताह विधि के विषय में बताया, स्थान कैसा हो? सुंदर हो, शांत हो, जहां शांति के साथ साथ भगवान आराधन में मन लगे, ऐसा स्थान खोजना चाहिए। ऐसे लोगों को निमंत्रण दो जो भगवान के भक्त हो, भगवान की कथा में आवे तो उनको ये न लगे कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। अब किसी को बुलाओ, उसी के चाय नाश्ते में लगे रहे तो भगवान को वहां ही लगता है इसको कथा से ज्यादा ये प्राणी प्रिय है। महाराज अगर किसी दिन जो लोग हो पानी पीने को न मिले, नाश्ता न मिले, तो कथा रूपी अमृत का पान करने से चूकना मत, पानी छोड़ देना। लौट करके जाओगी 2 गिलास पी लेना, चाय 1 लोटा भर पी लेना, लेकिन अगर कथा आरंभ हो जाए तो दौड़ पड़ना और सीधे भागवत भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर। ये कथा विधि बताई गई। बोले सुंदर नक्षत्र हो, भादों का महीना, आश्विन का महीना, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन का महीना, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने लिए कौन सा महीना इस समय चल रहा है आपके हिसाब से? लेकिन सूर्य की संक्रांति बदल गई तो मार्गशीर्ष हो गया 17 तारीख से, तो दोनों महीनों का फल मिल रहा है, कार्तिक भी और अगहन। भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्ष मास, मासों में मैं अगहन का महीना हूं। जब भगवान अपनी विभूति का वर्णन गीता जी में कर रहे, सुंदर फल की प्राप्ति होने लगी। महाराज ये 6 महीने बताए। दिन में
बोले किसी भी सुंदर वार, सोमवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, इनमें भगवान की कथा आरंभ करें। न मिलने पर शनिवार, लेकिन भौमवार को वर्जित कर देना। महाराज भौमवार को ग्रहण नहीं किया गया। बोले अगर कुछ ना मिले तो भगवान की चरणों की रज लेकर, भगवान की भक्ति का आश्रय मिलकर किसी भी समय, किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में भगवान का नाम लेते रहो, यही जीवन में आश्रय है। महाराज भगवान से विनय करनी चाहिए कि मैं आपका अनुष्ठान अपने घर में कर रहा हूं। आए हुए सभी ब्राह्मण आगंतुक यथा विधि भगवान की कथा श्रवण करावें और करें। एक सुंदर नारियल का फल ले गए। ततस्तो श्रीफलम धृत्वा नमस्कार समाचरे स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलो तथा। जो कथा का जजमान हो, उसको अपने कर्तव्य का पालन हो। एक नारियल का फल लेवे, उसमें यज्ञोपवीत, पोंगी फल, दक्षिणा, पुष्प, चंदन, अक्षत, ये सब लेकर जिस ब्राह्मण से कथा श्रवण करनी है उसको दान करे। कोई कामना भेद न बतावे। कामना अगर हो तो केवल अपने गुरु से और आचार्य से बताओ। संसार में कामनाओं को वर्णित न करे। मन में इच्छा रखे हे नारायण, मेरे अनुष्ठानिक ब्राह्मण मेरे उद्योग को जो करने जा रहे वो मेरे लिए फलीभूत हो। गुरु की सेवा करे, भगवान की सेवा करे। महाराज केवल अपने कर्तव्य का पालन करे। समय से जागरण, समय से पूजन, समय से विश्राम। सूर्यास्त जैसे हो जाए वही कथा का विश्राम कर। ब्रह्म मुहूर्त से भगवान का पूजन, कथा श्रवण आरंभ कर दे। मध्याह्न में केवल 2.5 घड़ी विश्राम लेवे और अनवरत केवल भगवान की कथाओं का मनन करे। हाँ? इस विधान से सुंदर पूजन करे और कथा में बहुत सा धन खर्च करे। बोले कैसे? पहले विवाह में जैसे किया जाता, कन्या के विवाह में जैसे धन का खर्च होता है, तो बोले विवाहार्थे वित्तम चा। जैसे विवाह के लिए पैसा जोड़ते हो ना, कि फलदान में इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना, ऐसे इसके लिए धन जोड़े। बोले पित्तम, लेकिन शिव पुराण कहते चित्तम चा। मन भी ऐसे जोड़ के रखो। ये नहीं ऐश्वर्य तो बहुत लगा दिया, लेकिन अपना जो धन है वो नहीं लगाया। हमारा धन क्या है? क्या धन है बताएं? ब्रजराज कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जिसका धन राधा रानी हो वही गाएगा, बाकी चुप बैठना। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। धन राधा श्री जय हो। राधे रानी सरकार की, बरसाने वाली की। इतना ही सुमिरन रखना। हमारा धन क्या है? बोलो एक बार जोर से, ऐसे गाया जाएगा। बोले जो देवता होते हैं सुर में गाते हैं, हमारा तो सुर है नहीं, कम से कम तुम ही लोग गा लो। राधा से राधा से राधा से राधा से राधा।
अर्थ का मैं बताता हूँ। संगीत हमारा कुछ कमजोर है, भजन कोई अच्छा न लगे तो तुम लोग ताली बजाकर काम चला देना, बाकी तो ये लोग संभालने के लिए आए, लेकिन कथा आपको हम पूर्ण सुनाए, है ना। महाराज कथा में चित्त और वित्त दोनों खर्च करो, और जहां चित्त न लगा केवल वित्त लगाया गया, भगवान जान जाते इस प्राणी को अहंकार। शास्त्र कहते अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को क्या प्रिय है? अलंकार। और दुर्गा जी को होम और जल धारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है, लेकिन भगवान कहते हैं लम तत्व को हटाकर अगर हम बीज लगा दिया जाए तो अलंकार क्या हो जाएगा? अहंकार। अलंकार लिखो और जो लम लिखा है बीज का उसको हटा दो, वहां हम लिख दो, मैं मतलब अहंकार। बोले जहां वो बीज लग गया तो अहंकार, और अहंकारम मम भोजनम, अहंकार भगवान का क्या है? भोजन। अहंकारी रावण नहीं रहा तो आप कहाँ है? महाराज उससे ज्यादा थोड़ी है। एक ईंटा घर में सोने का नहीं होगा, लेकिन दम्भ भरते हैं कि हम पृथ्वीपति हैं, पैसा। उसके पास तो सोने का नगर था, उतना कभी नहीं जोड़ पाओगे। जीवन पूरी पुश्तें चली जाएगी। धन माटी की ढेली है, राधा धन के सामने। मीरा ऐसे नहीं महलों को छोड़ करके आई थी, कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कबीर दास जी कहते हैं झीनी 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 चंदरिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर दास जान गए थे कि सत्य क्या है। सूरदास जी भी कहते हैं कि भगवान वस्तु अमोलक पाई मेरे सदगुरु। ऐसे ऐसे भाव संतों के हैं महाराज। इसलिए धन का अहंकार न करें, व्रत रहे, एक समय भोजन करे, दिन में सोवे नहीं। ये नहीं कथा सुनो आंखें बंद करके सो जाओ, बगल वाला कहे सो रहे हो, कहे नहीं ध्यान लग गया था। आपके लिए नहीं शास्त्री जी। हाँ बोले ऐसा मन में भाव ना आए, क्या करो? बोले मन को चित्त को भगवान में लगाओ, और फिर ध्यान लग जाए तो भोलेनाथ को मान लो कि वो साक्षात आ गए, फिर वहां कोई दोष नहीं। हाँ आपके लिए तो है ही नहीं। महाराज दाल नहीं खानी चाहिए, द्विदल वाली जो चीजें हैं वो दाल का सेवन वर्ज्य बताया गया। भोजन कैसा हो? बोले व्रत का, हविष्यान हो जिसको देवता ग्रहण कर सके, तामसी ना हो, अधिक राजसी भी ना हो। अधिक राजसी होगा तो मद प्रकट करेगा कि देखो हमने 3 दिन पनीर बनवाई घर पे। हाँ दूध है, दूध रबड़ी रबड़ी छाने। महाराज अगर खाओगे तो भगवान को भोजन देकर प्रसाद रूप में लोगे तो वो राजसी नहीं कहलाए। हाँ एक आपोषण क्रिया होती है, जब कुछ भी खाओ उसके 5 टुकड़े करो। संत लोग करते हैं, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय अपानाय समानाय, और इसके बाद जल लेकर प्रदक्षिणा करते हैं, आपोषण करते हैं। बिना आपोषण क्रिया के किया हुआ भोजन मल के समान होता है, शास्त्र निर्देश करते हैं। तो इसलिए ऐसा व्रत रहे, ऐसा ना हो कि अन्य दिवस में तो एक ही बार भोजन और व्रत में 3 बार। आलू भी है, कुटू के आटा की पकौड़ी भी है, हाँ मखाना भी है, बतासा भी है, कुछ बाकी नहीं रखा। काहे? बोले आज हम व्रत है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे व्रत को। पशु हो तो व्रती नहीं हो। अगर 2 बार से ज्यादा आहार लिया तुमने तो व्रत तुम्हारा वहीं खंडित हो जाता है। नियम है, बोले अगर दिन में सो गए तो व्रत खंडित। ऐसे प्राणी का स्पर्श कर लिया जो स्पर्श करने योग्य नहीं है तो आपका व्रत खंडित। अमर्यादित वार्ता का प्रयोग करना आपके व्रत को खंडित करता है। गुरु और भगवान की निंदा को सुनना या कहना आपके व्रत को खंडित करता है। क्रोध करने वाला प्राणी भी व्रत का खंडन कर ले। बहुत भाव है महाराज। जब शयन करे तो गोविंद का स्मरण करे, जब उठे तो भगवान गोविंद का स्मरण करे। श्लोक एक है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। क्या है? नमो नमः। अगर पूरा न याद रहे तो सुबह रजैया उठाना, कहना गोविंदाय नमो नमः, और जब सोना फिर कह देना गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि श्लोक का एक पद, आधा श्लोक, एक अक्षर भी अगर प्राणी सप्ताह कथा में श्रवण करता है तो भगवान की उसको कृपा प्राप्त होती। क्या करोगी आप कल से? आज ही से बल्कि क्या कहेंगी? गोविंदाय नमो नमः। हाँ, जोर से बोलो, थोड़ा हमें ऊंचा सुनाई पड़ता है, ये मान लो। बोलो जोर से, क्या कहोगी? हाँ, अभी किसी लड़ाई हो जाए तो वैष्णो देवी तक आवाज जाए। हाँ, यहाँ थोड़ा शर्मा रहे, पहला दिन, हम आदत डाल देंगे तेज बोलने की, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी मशीन है, जब ये धीमी होती तो ऐसे कह देते बढ़ा दो, आवाज बढ़ जाती है। ऐसे आप लोग भी जैसा जैसा अभ्यास होगा, बोले करत करत अभ्यास के जड़मति हो ये सुजान, रसरी आवे जाए ते सिल पर करे निशान। रस्सी देखी कितनी कोमल हो, लेकिन पत्थर में निशान बना देती। और आप भी जड़मती हैं, अभी जाड़ा आने वाला भी है, जिसको जाड़ा लगे वही जड़मती। अब किसको किसको लगता है जाड़ा? यहाँ किसी को नहीं लगेगा। हाँ, महाराज इस विधि से करें। नारद जी ने बनाया कथा सुनने के नियम। श्रोता पहले आवे, अपने आसन की शुद्धि करे, निरीक्षण करे, अपना आसन साथ में लेकर आवे, पूजा की माला लेकर आवे, गुरु मंत्र, भगवान के 12 अक्षरी मंत्र, इनका जप करता है, कथा कानों से श्रवण करे। मन जब भ्रमित हो तब भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। गंगा जी के जल से सुंदर आचमन करे, स्थान पर व्रत बनाकर बैठ जाए और वहां बैठ करके केवल भगवान का ही कीर्तन करे। महाराज कुमारों ने कहा कि ये तो भगवान कथा के सप्ताह नियम हो गए। बोले हाँ, तो बोले कथा कहां से निकली? सुखदेव मुनि के मुख से इसका प्राकट्य हुआ। कैसे? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलों सुख मुखादमृत द्रव संयुता पिबत भागवतो रसयालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज रसकों से कहा भर भर के पियो, भर भर के पियो, ये ऐसा रस है, ऐसा फल है, न इसमें गुठली है ना कोई छिलका है। हाँ, ऐसा फल देखा कोई जिसमें बीजा ना हो, न उसमें कोई छिलका हो? कौन सा ये फल है? बोले वेद रूपी वृक्ष का शास्त्र रूपी फल है, जो ब्रह्मा जी की शाखा से गिरा तो सुकादि ऋषियों के पूर्व नारद और चतुर ऋषियों के कर कमलों में आकर के टिक गया। आम का पेड़ लगा है, बहुत ऊंचा वृक्ष है, बिल्कुल पका हुआ फल लगा है, बस गिरने ही वाला है। और जैसे अगर डायरेक्ट गिर पड़े, सीधे आ जाए पृथ्वी पे, तो क्या होगा? फल क्षतिभूत हो जाएगा, कहीं गूदा, कहीं चिकला, कहीं गुठली। लेकिन अगर वही आश्रय में गिरे, किसी वृक्ष के पत्तों पर गिर जाए, झाड़ियों में गिर जाए, और फिर लो महाराज, फिर उसका आनंद लो, तो कितना स्वादिष्ट हो जाए। ऐसे वेद का ये पका हुआ फल इतिहास पुराण की शाखाओं से होता हुआ ऋषियों की भूमि पर आ गया। सुखदेव जी साक्षात इसको सुना रहे हैं। महाराज ये सुखदेव मुनीश हैं कौन? बोले सुखदेव मुनीश भगवती के कृपा पात्र है, राधा रानी के। ये राधा रानी के वो तोते हैं ना, जो दिन भर हमको लगता है कि टाए टाए कर रहे हैं, वो तो बस यही कहते हैं राधे 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 राधे। हाँ, एक बार गौलोक में राधा रानी का जो सुख था, वो बैठा था। राधा रानी से बोला, भैया मैं आपका गुणानुवाद करना चाहता हूँ, लेकिन जब एक बार राधा कहता हूँ तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। हाँ, तो क्या करें? बोले समाधि को तोड़ने के लिए किसी समाधिस्थ के पास जाओ।
जैसे ज्ञानी की वार्ता करनी है ज्ञान की, तो ज्ञानी के पास जाओ, व्यापारी के पास जाओगे तो व्यापार की वार्ता करेगा। ज्ञानी कौन? बोले सारे संसार में एक ही है, समाधि भूत देवता भूत भावन भोलेनाथ। हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगा लेते। बोले उनकी शरण कैसे प्राप्त हो? महत्व के विषय में बताया। एक बार भगवती अम्बा भगवान से कहती हैं, प्रभु आज मेरे मन में एक प्रश्न हो गया, ये बतावें आपके गले में जो माला है ना, ये किसकी है? भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये तुम्हारी माला है, ये तुम्हारे मुंडों की माला है जो मैंने धारण कर रखी है, लेकिन आज तुमने ऐसा क्यों पूछा? बोले पूछने का कारण है। भगवान ने पूछा, क्या नारद आए थे? बोले हाँ। जैसे सुना कहन अब तो बताना पड़ेगा। नारद कौन है? बोले नारदा, जो जल से उत्पन्न होने वाले भगवान विष्णु का परम सेवक है, नार अदा। दूसरा बोले नारदा, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो, संसारिक बात। नारद जी जहां पहुंच जाते हैं वहीं से भगवान की लीला आरंभ हो जाती है। और नारद जी हर जगह आएंगे, यहाँ भी कहो आ जाए, क्या इसे से ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। हर जगह आते हैं, तो वहां आपको बिल्कुल नियंत्रित रहना है, किसी की नहीं सुननी। वहां जैसा सत्संग गंगा चल रही है। अच्छा एक प्रश्न है, सब लोग गंगा नहाने गए हो कि नहीं गए? आप भी गए हो, गंगा स्नान किया। जब गंगा में स्नान किया होगा तो जिस जल में स्नान किया होगा एक पल के बाद क्या वही जल वहां पर रहा? वो तो हजारों किलोमीटर दूर निकल गया। महाराज ऐसे ही नारद है, मन है, आज यहाँ वार्ता करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, फिर भक्ति का प्रवाह करते हैं। जो सूर्य की रश्मि हमें प्रातः मिलती है, एक पल बाद कह दो वैसा ही भगवान तेज दें, क्या प्राप्त होगा? नहीं। गुरु की कृपा, संत के वचन, भागवत भगवान की कृपा जैसी आज प्राप्त हो जाएगी, पता नहीं अगले पल मिले कि न मिले। और तो और हमारी ये सांस आज बहुत बढ़िया चल रही, कल जुकाम हो जाए तो यही अच्छे से नहीं चलती, फिर बेकोर लगाओ, विक्स लगाओ, दुनिया के साधन करो, तब जाकर ये श्वासा चलती। भगवान ने 21,600 बार प्रतिदिन हमें श्वास लेने के लिए बनाया। श्वास की गति है, बोले चलत फिरत 15 चले, सोवत में 26, और काम क्रिया 64 चले, तो काह करे जगदीश। चलते फिरते 16, 17, 18, 19 तक चली जाती। सोने में 25-26 बार तेज तेज सांस हम लोग लेते हैं। महाराज और ज्यादा दौड़कर श्रम कर लिया तो गिनती का बैलेंस है, क्या करना लगा? कल से व्यवस्था करना, कोई आवश्यकता नहीं। अब चलने दो सत्संग, नहीं लोग बल्ब देखें कैसा लगाया। हाँ हम देख रहे हैं, चिंतन है, क्योंकि यही नारद जी हैं, आगे बीच में साधन देने लगे। महाराज बहुत सुंदर बालक, बड़ी सेवा कर रहा, बैठ जाओ। महाराज साधनहीन होने पर भी साधन अगर बना ले वही साधना है। आज नारद जी पहुंचे, जान गए यहाँ मुझे साधना प्रकट करना। भगवती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु बताओ कैसे क्या होगा? भगवती ने कहा, भगवान ने कहा चलो देवी, हम लोग एक ऐसे स्थान पर चलते हैं जो एकांत हो, निर्मल हो। चले गए अमरनाथ के पावन स्थान पर, नाग वासुकी को कहीं छोड़ दिया, गंगा को कहीं त्याग दिया, गणेश नंदी भृंगी सबका त्याग किया। महाराज जब पर्सनल कोई वार्ता होती, गुप्त वार्ता, फिर देखो श्रीमान श्रीमती को ऐसे बातें करेंगे आप जान नहीं पाओगे। हाँ महाराज आपकी वार्ता ही नहीं है। भोलेनाथ ने आपस में चर्चा करी, सब छूट गए। न वहां पर नाग रहे, न नंदी रहे, न गणेश रहे, न कोई वस्तु रहे। भगवान पहुंच गए जाकर एकांत, डमरू बजाया 3 बार, हर 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 हर। कैसे बजाया डमरू?
अरे हर हर बम बम बाज रहा है शिव का डमरू, हर हर बम बम बाज रहा है शिव का डमरू।